Assalamu alaikum. So welcome again. Now in this video I will discuss some tips and tricks for ECAT and whether you should do guessing in ECAT or not. Guessing means जो हम कहते हैं तुक्का लगाना. So actually last video में हम इधर थे कि मार्किंग का मैंने आपको बताया था और ECAT टेस्ट पैटर्न के 30 MCQs फॉर फिजिक्स, 30 MCQs फॉर केमिस्ट्री, 10 MCQs फॉर इंग्लिश एंड 30 एमसीक्यूज फॉर मैथ और ये कम्बिनेशन चेंज हो सकता है लाइक केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस या मैथ की जगह बायोलॉजी आ सकती है या इधर स्टैटिक्स भी आ सकती है। ठीक है, चार कम्बिनेशंस बताए थे अकॉर्डिंग टू योर एफएससी सब्जेक्ट कम्बिनेशंस। सो अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिप्स है फॉर ई कैट वो ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको ज़्यादा आसानी होगी ई कैट टेस्ट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को तैयारी तो वैसे करनी होगी पहले से ही, लेकिन उसके बाद जब जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की उतना आसानी होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और क्योंकि एफएससी के बाद आप लोगों को ई कैट की तैयारी तो करनी पड़ती है अलग से, या समटाइम जैसे अभी मार्च में टेस्ट हुआ तो आपको एफएससी के पेपर से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो है अकेडमीज़ जॉइन करते हैं, कुछ वैसे भी जॉइन करते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि एक कैट की तैयारी पीजीएस पाकिस्तान की तरफ से भी करवाई जाती है, फ्री ऑफ कास्ट है ये। लाइक हम लोग आपको कुछ वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स और सम नोट्स, ये मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते थे ताकि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकें फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अकेडमीज़ वगैरह की फ़ीस जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सो कमिंग बैक, जब आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन-सा पोर्शन आपको ज़्यादा ईज़ी लग रहा है 4 पोर्शंस में से। तो सबसे पहले तो आप पीकैट में आके उसी पोर्शन को अटेम्प्ट करें, ताकि सबसे जो ईज़ीएस्ट पोर्शन था आप उसको मिनिमम टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर लें। अभी एक चीज़ इसमें ये भी है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इसमें 10 एमसीक्यूज़ का एक जो है कम्प्रीहेंशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। कम्प्रीहेंशन लाइक ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है एंड उसमें आप लोगों को उस रीड करके उसी में से आपको कुछ ये इंग्लिश का पोर्शन है। बाय द वे इधर बहुत छोटा-सा पैराग्राफ गिवन है, नेक्स्ट वीडियोज़ या नेक्स्ट पेपर्स में जो है ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, तो दैट डिपेंड्स। ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, और ये वैसे 2017 का है तो इसका पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है। ये वैसे कम्प्रीहेंशन ही है। इसमें अब ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को पूरे को नहीं पढ़ेंगे। आप एक ट्रिक ये भी है कि आप पहले ना क्वेश्चंस पढ़ लें, 10 क्वेश्चंस होंगे इसी में से, तो आपको पता लग जाए कि इस पैराग्राफ में मैंने ढूँढना क्या है। तो आप उसी हिसाब से आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको वो ईज़िली क्वेश्चंस मिल जाएँगे। अगर आप सारा पैराग्राफ पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चंस की तरफ आएँगे, तो फिर आप बार-बार पीछे जाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस पैराग्राफ पर आपके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तो इसे मिनिमम टाइम में ख़त्म करें, 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम इसको कवर कर लें, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो ज़्यादा टफ है। तो आप अगर आपको ये ज़्यादा ईज़ी लगता है और इसकी प्रैक्टिस है आपकी आपकी, तो आप इसको पहले अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद फिर जो बाकी सब्जेक्ट थे लाइक केमिस्ट्री, और अगर किसी की प्री मेडिकल है तो बायोलॉजी, ये दोनों जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इनमें ज़्यादा होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं या आपके मतलब तैयारी अच्छी है, तो आप इन दोनों पोर्शंस को भी ज़्यादा ईज़िली कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा सॉल्व करने वाले नहीं होते। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन था मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, ये दोनों थोड़े से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अ, तो आप इनमें देख लें आपकी आपको आपकी अच्छी है और कौन-सा पोर्शन आपको ज़्यादा ईज़ी लगता है। फिज़िक्स का पोर्शन ज़्यादातर ये होता है कि इसमें ग्राफ़िकल चीज़ें होती हैं, लाइक ये देखिए अभी भी कुछ ग्राफ़िक्स हैं, इसमें भी ग्राफ्स हैं और रेज़िस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका लाइक इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप की इन पर ग्रिप है तो आप इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ मैथमेटिक्स के पोर्शन को पहले सॉल्व कर लें। आई होप सो कि अभी भी ये ऑप्शन होता है कि आप स्किप कर सकते हैं कि आपने कौन से लाइक अगर आपने
पहले फिज़िक्स के आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट 31 एमसीक्यू पे जा सकते हैं जहाँ से दूसरा पोर्शन शुरू हो रहा होता है। ये सीक्वेंस में होते हैं वैसे क्वेश्चन। मेबी हर नेक्स्ट ईयर जो चेंज होता रहे, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है। वैसे यही होता है कि तरतीब से होते हैं, लाइक पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या सीक्वेंस में भी चेंज हो जाए, लेकिन एक तरतीब से ही होंगे, लाइक रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे कि फिज़िक्स के पहले या केमिस्ट्री के पहले दरमियान में आते रहें। तो ये था। और दूसरा ये है कि अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा तो आप उसको फ़ौरन उधर छोड़ दें, क्योंकि आपके पास 100 मिनट्स हैं और 100 ही एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो फिज़िक्स और मैथ के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करने करने लग जाएँ तो आपके लिए समटाइम 1 मिनट से ज़्यादा चाहिए होता है अगर आप कहीं पे रुक जाते हैं। तो इसलिए कहीं पे अगर आपको नहीं आ रहा सवाल, लाइक अगर ये रेज़िस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको ये नहीं सॉल्व हो रहा आपसे अभी, तो आप अभी स्किप कर दें या अपने पास नोट कर लें, या उधर ये ऑप्शन होता है लैपटॉप स्क्रीन पर कि आप इसको मार्क मार्क कर लें कि आप इस बाद में इस पर आएँगे। क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा, आप बाकी एमसीक्यूज़ को ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आपको फिज़िक्स के नहीं क्वेश्चन्स आते तो आप बाकी 70 क्वेश्चन्स तो पूरे करें ना अपने। तो इसमें ये होता है जितने ज़्यादा वैसे पास्ट पेपर्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वो करें, और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है वो करें। पास्ट पेपर्स वैसे 2019 तक ही अवेलेबल हैं, उसके बाद क्योंकि वर्चुअल होने लग गए थे टेस्ट, अब कंप्यूटर पर होते हैं तो उनके पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप बुक्स हैं तो उधर से इनकी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट थिंग के वो गेसिंग आप इसमें कर सकते हैं कि नहीं, जिसे हम तुक्का लगाना कहते हैं। तो दैट डिपेंड्स, वो अब हर एक की अपनी मर्ज़ी है कि उसने करना है कि नहीं। इसमें आपको बस ये बता दूँ कि लाइक अगर सजेशन ये है कि अगर आपके ज़्यादा एमसीक्यूज़ रहते हैं ना, काफ़ी 30 प्लस 20 प्लस रहते हैं, जो कि आपको नहीं आते या 30 प्लस हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि 70 एमसीक्यूज़ जो आपके ठीक हैं, वैसे अगर आपके 70 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते हैं तो आपको गेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आपके 70 एमसीक्यूज़ बिल्कुल ठीक होंगे, तो फिर तो गेसिंग की ज़रूरत नहीं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और आपका एडमिशन ईज़िली हो सकता है। लेकिन अगर 70 एमसीक्यूज़ आपके ठीक हैं और बाकी पीछे 30 एमसीक्यूज़ रहते हैं, तो अगर आप गेसिंग उनमें करते हैं, लाइक सबका एक ही ऑप्शन लगा दें, कोई कोई भी लगा दें, तो या फिर पढ़कर आप एटलीस्ट जो नियरेस्ट आपको लग रहा है, 30 एमसीक्यूज़ आप गेसिंग से करते हैं, तो अगर 30 एमसीक्यूज़ क्योंकि आपके डिडक्ट होने हैं अगर ये रॉन्ग अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव मार्क, लाइक अगर 20 एमसीक्यूज़ भी आप करते हैं, अगर आपके 80 एमसीक्यूज़ ठीक थे, 20 एमसीक्यूज़ आप गेसिंग से करते हैं, तो आपके 5 एमसीक्यूज़ भी इनमें से ठीक हो गए ना, तो आप हो सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं आपका काम बैलेंस हो गया है। 20 में से अगर आप 5 एमसीक्यूज़ भी आपके ठीक हो गए। तो एक्चुअली ये सजेस्ट नहीं करते हम लोग कि आप गेसिंग का ज़्यादा ही एमसीक्यूज़ रह गए हैं 20 प्लस से, तो फिर कह सकते हैं मेबी अगर किसी का लक चल जाए कि 20 में से 5 भी उसके ठीक हो जाएँ, तो बैलेंस हो जाएगा काम। अगर एक तो ज़्यादा हो जाए ठीक, तो कम से कम उसको 8, 10, 12 नंबर जो है वो मिल जाएँगे ईज़िली। 2-3 एमसीक्यूज़ भी अगर एक्स्ट्रा ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके 30 के बजाय लाइक 30 एमसीक्यू मार्क्स जो हैं उनके डिडक्ट हुए हुए हैं, तो वो समझते हैं कि हमारे सारे ही गलत हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपने 70 आपने सोचा था कि ठीक हो गए हैं, तो उसमें से भी तो कुछ गलत होते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोग खुद ही आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपने गेसिंग करनी है कि नहीं। बाय द वे आई विल सजेस्ट कि अगर आपके 30 एमसीक्यूज़ रह रह जाते हैं बिल्कुल ही, लाइक किसी की इतनी तैयारी है कि वो 30 प्लस एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, तो देन यू कैन टेक रिस्क। अदरवाइज़ आपको जितने आते तो आप उतने ही लगा दें, तो बेहतर है। अगर बाकी कोई 90 वाला भी है जिसके 90 ठीक है, तो 10 लगा चांस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट वीडियोस में जो है ईकैट का पासिंग क्राइटेरिया और एग्रीगेट फार्मूला वगैरह मैं डिस्कस करूँगा।